जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक उपयोगितावाद। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत में सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित होकर सुधार किए। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भारत में सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित होकर सुधार किए। उपयोगितावाद में यह भी कहा जा सकता है कि यदि कोई विकसित देश अविकसित देश पर राज्य स्थापित करता है तो केवल उसका उद्देश्य वहाँ के लोगों का शोषण करना ही नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने 1813 से व 1833 के चार्टर में एक उपयोगितावादी विचारधारा से ही प्रभावित होकर पारित किए थे। जो 1813 से 1833 के जो चार्टर एक्ट थे वो अंग्रेज़ों ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित होकर पारित किए थे। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कई उपयोगितावादी विचारक हुए, जैसे बेंथम, मिल, सिजविक, हेस्टिंग्स, रसडेल, जे मूर, रिचर्ड ब्राउन टोल्मिन आदि। बेंथम, मिल व सिजविक के उपयोगितावाद को सुखमूलक उपयोगितावाद भी कहा जाता है। जर्मी बेंथम व मिल व सिजविक के उपयोगितावाद को सुखमूलक उपयोगितावाद भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उपयोगितावाद को केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख तक ही सीमित कर दिया। उपयोगितावादी के लिए केवल सुखवादी होना जरूरी नहीं है। यदि सभी उपयोगितावादी ने अपने आप को केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख तक ही सीमित कर दिया होता तो उपयोगितावाद का अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। रसडेल, मूर, ब्राउन और टुलमिन ने भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अलावा अन्य मानसिक प्रवृत्तियों जैसे ज्ञान, चरित्र, सत्य और सद्गुणों को भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना है। इनका उपयोगितावाद आदर्शमूलक उपयोगितावाद कहा है। बेंथम की पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ द मोरल एंड लेजिस्लेशन, मिल की पुस्तकें यूटिलिटी रीजनियम, रसडेल की पुस्तकें थ्योरी ऑफ गुड एंड एविल, मूर की पुस्तकें प्रिंसिपिया। उपयोगितावाद वह विचारधारा है जो मनुष्य के व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख व अन्य प्रवृत्तियों को भी मानवीय कर्मों के सुबत्त का मापदंड मानती है। उपयोगितावाद वह विचारधारा है जो मनुष्य के व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख व अन्य प्रवृत्तियों को भी मानवीय कर्मों के सुबत्त का मानदंड मानती है। कुछ विद्वानों ने उपयोगितावाद को दो भागों में विभाजित किया है: सुखमूलक उपयोगितावाद, आदर्शमूलक उपयोगितावाद। कुछ विद्वानों ने उपयोगितावाद को तीन भागों में विभाजित किया है: कर्म संबंधी उपयोगितावाद। इस उपयोगितावाद में कहा गया है कि किसी विरोध परिस्थितियों में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म केवल उसका कर्तव्य बन जाते हैं जो अधिकतर व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। इस उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि कर्म किस क्रम के तहत किए जाए उसके बारे में भी कुछ बात कही गई है। यदि इस उपयोगितावाद को माना जाए तो मनुष्य की कई अनुभूतियों कर्म भी नैतिकता की दृष्टि से सही माने जा सकते हैं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद को दो भागों में बांटा गया है: सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद, सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियमित संबंधित उपयोगितावाद। इसके अनुसार मनुष्य
ने ही कर्म उचित है जो किसी समुदाय के अधिकतम व्यक्तियों के सुख में सहायक हो। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। इस उपयोगितावाद में कहा गया है कि मनुष्य के वे ही कर्म उचित है जो संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। नियम संबंधी उपयोगितावाद। कर्म संबंधी उपयोगितावाद की कमियों को दूर करने के लिए यह उपयोगितावाद लाया। इस उपयोगितावाद के अनुसार हमें वही कर्म करना चाहिए जो ऐसे सामान्य नियमों के अनुसार हो जिसकी अधिकतम उपयोगिता हो। नियम संबंधी उपयोगितावाद को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद। यह उपयोगितावाद कहता है कि मनुष्य को ऐसे सामान्य नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए जो किसी समुदाय के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद। इस उपयोगितावाद के अनुसार मनुष्य के ऐसे सामान्य नियम के अनुसार कर्म करना चाहिए जो संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। आदर्शमूलक उपयोगितावाद। उपयोगितावाद की आलोचना। अधिकांश उपयोगितावादियों ने उपयोगितावाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। बेंथम, मील व सिजविक जैसे उपयोगितावादी ने सुख व आनंद में कोई अंतर नहीं किया है, जबकि रसडेल, मूर, बांटेन और टुलमिन ने सुख व आनंद में अंतर बताते हैं। बेंथम ने गलत कहा था कि सुखों को मापा जा सकता है। वास्तव में सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे मापा जा सके, यह तो अनुभूति है। बेंथम ने गलत कहा था कि सुखों को मापा जा सकता है। वास्तव में सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे मापा जा सकता है, यह तो एक अनुभूति है। जर्मी बेंथम 1748 से 1832। इसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। जो जर्मी बेंथम है, इन्हें उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। उपयोगितावाद में सर्वप्रथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के शब्द का प्रयोग एचिसन ने किया था, किंतु इस शब्द का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग बेंथम ने किया। बेंथम ने स्वार्थमूलक सुखवाद व परार्थमूलक सुखवाद दोनों को स्वीकार किया। बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना करी है। बेंथम ने सुखों में केवल मात्रात्मक भेद माना है। बेंथम ने कहा है कि 4 प्रकार के दबाव के कारण व्यक्तियों और औरों के सुखों की बात करती है। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों के साथ साथ सुखों के न्यायपूर्ण वितरण या न्याय के निष्पक्षता की बात भी कही गई है। बेंथम के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873। बेंथम के उपयोगितावाद को परिष्कृत करने का कार्य मील ने किया। मील स्वार्थमूलक व परार्थमूलक सुखवाद को स्वीकार करता है। मील ने भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना करी थी। मील सुखों में परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के भेद मानता है। मील कहता है कि 4 प्रकार की बाहरी दबावों के अलावा एक आंतरिक दबाव के कारण भी मनुष्य औरों के सुख की कामना करता है। मील के अनुसार सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं। हेनरी सिजविक 1838 से 1900। इसे उपयोगितावाद का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। जो हेनरी सिजविक है, इसे उपयोगितावाद का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। सिजविक ने 3 नैतिक सिद्धांत दिए हैं: स्वार्थमूलक सुखवाद, परार्थमूलक सुखवाद, अंतःप्रज्ञावाद। सिजविक के अनुसार वह मनुष्य की वह मानसिक शक्ति है
जिसके द्वारा औचित्य या औचित्य का साक्षात ज्ञान हो जाता है, जिसके लिए किसी तर्क या युक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता। अंतःप्रज्ञा को स्वतः साध्य सिद्धांत भी कहा जाता है। जो अंतःप्रज्ञा है इसे स्वतः साध्य सिद्धांत भी कहा जा सकता है। स्वार्थवाद, सुखवाद व उपयोगितावाद, इन तीनों सिद्धांतों में समानता यह है कि मनुष्य के जो कर्म है वही शुभ है या अशुभ है, परिणामों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।